हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड बट वो इट गोज ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जुम्मा है और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क में तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल और जो इस वक्त एक ट्यूमल्टस सूरत हाल बनी हुई है उसके ऊपर हम उनसे तबसरा भी लेंगे, उनसे मालूमात भी हासिल करेंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास तो हुआ लेकिन तहरीक अदम एतमाद पेश ना हो सकी। सोमवार तक वो इजलास मौखिर कर दिया गया है। उधर सदारती रेफरेंस जो है उसकी समाअत भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी और बहुत से सवालात उठाए मुनहरिफ अरकान असम्बली के बारे में। उस पर भी कुछ बात करेंगे कि वहां पे आगे क्या होगा। इमरान खान साहब ने टीवी एंकर्स के साथ भी मुलाकात की। मुलाकात तो ऑफ द रिकॉर्ड रही लेकिन कुछ बातें जो हैं अब वो निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ उनके ऊपर भी बात करेंगे जहां पे उन्होंने मसलन ये मुबैना तौर पे ये कहा है कि वो कोई इदारों के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। उस पे भी बात करेंगे और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। सैदी साहब से उनकी राय लेंगे। वेलकम सैदी साहब। और ये बताइए कि आज तहरीक अदम एतमाद तो पेश नहीं हुई और अब जो है मंडे तक बात चली गई है। मंडे के बाद आगे अब क्या होगा? और देखिए ये तो तवक्को थी, ऑपोजिशन को भी पता था कि आज कुछ नहीं होगा और ये पोस्टपोन हो जाएगी दुआ के बाद और मंडे पे जाएगी बात। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी हल्की सी प्रोटेस्ट की ऑपोजिशन ने, ज़्यादा जोर से प्रोटेस्ट नहीं किया कि आज ही करें। ऐसे लगता था कि ये तो तय हो गया है कि मंडे को ये होगा। ये मेरा ख्याल है ऑपोजिशन ये भी समझ रही है कि स्पीकर साहब और कोई गड़बड़ नहीं करेंगे मंडे के दिन और कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त स्पीकर साहब बिल्कुल नॉन न्यूट्रल हुए हैं और वो अपने ऑर्डर्स ले रहे हैं इमरान खान से और प्रेसिडेंसी से। और इमरान खान प्रेसिडेंसी और स्पीकर एक ही सफ़े पे हैं और मिलके जो भी इक़दामात हो रहे हैं वो ये कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो या स्पीकर के फैसले हो तो खान साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, आपने देखा कि ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये कामयाब हो जाएगा और इसमें ज़्यादा तखीर नहीं होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि स्पीकर पूरी कोशिश करेगा कि इसमें ऐसे कोई फैसले करे जिसके साथ ऑपोजिशन को तकलीफ हो या और वो फिर सोचे कि इसको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। आपने देखा शुरू में जब ये चैलेंज नहीं किया उन्होंने, वो 14 दिन के बाद भी उन्होंने आगे 3-4 दिन ले लिए, ऑपोजिशन ने चैलेंज नहीं किया। अब भी उन्होंने मंडे के पे फेंक दिया है, ऑपोजिशन ने चैलेंज नहीं किया। ऑपोजिशन मेरा ख्याल चाहती है कि ये स्मूथली हो जाए, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो, मगर मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ से ऐसे कोई इरादे नहीं है, वो इसको खींचने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया है सुप्रीम कोर्ट में, और हो सकता है एक आध और भी अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए अगर स्पीकर साहब जो है वो आइन का के मुताबिक फैसले नहीं करते तो। मगर सोफा जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है वो ऐसे ही है कि आपने देखा कि कोई 160 के करीब ऑपोजिशन के लोग आज पहुंचे हुए थे और गवर्नमेंट के लोग कोई 100 के करीब थे। मगर ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी और गवर्नमेंट बड़ी मायूस लग रही थी, गवर्नमेंट के लोग। यहाँ तक कि एक आध नारा लगाने की कोशिश की इमरान खान साहब के हक में, एक खातून ने, तो पीटीआई के जो लोग थे वहाँ उन्होंने खास उसको सपोर्ट नहीं की, चुप की, उन्होंने खास जज्बे का इजहार नहीं किया उसके ऊपर। सरताज गुल साहिबा ने मेरा ख्याल है कुछ नारे लगाने की कोशिश की थी इमरान खान साहब के हक में। तो इसलिए तो नजर जो आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज इस वक्त ऑपोजिशन की बड़ी कॉन्फिडेंट है और गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज और एमएनएस की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमजोर नजर आ रही है। ये तो होगी जो नजर आ रहा है। अब पीछे की जो खबरें हैं वो तो चिड़िया की खबरें हैं। तो आप जरा तैयार हो जाएं चिड़िया की खबरों के लिए। तैयार है बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तुसी जिन्नियां निच्छा शीशा मारनियां ने मार लो उड़े।
आगे और भी नीचे आने वाली अच्छा बात है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं कान बंद कर लूंगा। हाँ, नहीं नहीं, कान ना बंद करे, कान खुले रखे। ये मैं इमरान खान नहीं हूँ कि झूठे सरप्राइजेस दूं। मैं आपको असली बात बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चले। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि कोई सरप्राइज नहीं है खान साहब के पास, ड्रामा है सारा। ठीक। ये मैं आपको अगर आपका ख्याल था कि पता नहीं कोई बहुत शॉकिंग डिस्क्लोजर करने वाले हैं और जिसके साथ ऑपोजिशन उड़ जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर न्यूट्रलिटी छोड़ के इनके साथ आ जाएगी और खान साहब जो हैं सफेद घोड़े पे चढ़ के और नए पहाड़ों की तरफ चल जाएंगे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, फतह करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब ये ड्रामा कर रहे थे सिर्फ इसलिए ताकि लोग वहां पहुंचे। खान साहब के पास कोई नया पैगाम, कोई शौक, कोई कुछ ऐसी चीज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लोग कहते थे कि शायद कोई नोटिफिकेशन की बात करें, शायद कोई डी नोटिफिकेशन की बात करें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और दो हाथ से ताली बजती है, खान साहब भी ताली बजाने के मूड में नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट भी ताली बजाने के मूड में नहीं है। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि सोलंकी साहब शायद इस पे कुछ इजाफा भी करना चाहें। मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने अपने दोस्त यारों को ये कह दिया है जो उनके मीडिया में है कि जी मैं तो फौज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि फौज बरकरार रहे, कोई मैं उनकी तनकीद नहीं कर रहा और ना ही मेरा कोई इरादा है कि मैं इस किस्म की कोई नोटिफिकेशन करूं या डी नोटिफिकेशन करूं। इस किस्म की बात उन्होंने आज तस्लीम कर ली ये आज और एंकर से उन्होंने कहा है। ये उन्होंने आज एंकर से कहा और जाहिर है एंकर ने जाके आगे बात बढ़ा दी। अब यहाँ दो सूरत हाल हो सकती हैं, एक ये कि ये जान के ये कह रहे हैं और इनके इरादे अभी भी नेक नहीं है, दूसरा ये कि इनके इरादे नेक हैं और ये बिल्कुल इस किस्म की हरकत नहीं करने जा रहे। अगर ये इस किस्म की हरकत करने जा रहे होते तो शायद ये बात छेड़ते ही ना। मगर अगर छेड़ भी दी है तो हो सकता है डिसइंफॉर्मेशन भी कर रहे हो। तो अब हम तो वही उसी बात पे जाएंगे, मगर एक बात मैं आपको कह दूं कि एक वक्त होता था कि एस्टैब्लिशमेंट का जो रिएक्शन टाइम होता था वो 3 घंटे होते थे और नवाज शरीफ साहब के जमाने में, और आजकल रिएक्शन टाइम 15 मिनट से 30 मिनट्स तय पाया है। तो इससे ज्यादा मैं बात नहीं कहना चाहूंगा, आप खुद ही सारे लोग समझ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है खान साहब को भी ये पता चल गया है इस बात का कि कोई हैंकी पैंकी ना करने की कोशिश करे। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहती है और इसी वजह से खान साहब के लोग जो है वो परेशान हो गए। खान साहब के लोग इस वक्त स्ट्रैटेजी दो किस्म की है। वो ये है कि एक तो वो एलाइज की तरफ लोगों को भेज रहे हैं, लाइन लगी हुई है एलाइज की तरफ, और इसी तरीके के साथ जो डिसग्रंटल्ड एमएनएज हैं उनकी तरफ भी, उनके रिश्तेदारों की तरफ लोगों को भेज रहे हैं कि किसी तरीके से इनको वापस बुला लिया जाए या न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दूसरी तरफ आपने देखा कितना पैथेटिक किस्म का स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि जी असेंबली के अंदर उसी दिन मंडे के रोज हम एक सदर्न पंजाब की प्रॉमिस की बात भी करेंगे और कोई बिल लाएंगे। तो इससे आपको समझ आनी चाहिए कि कितनी हालत इनकी खराब हुई है और नाजुक हुई है और इनको अब पता लग गया है व्हाट द राइटिंग ऑन द वॉल इज। और इसीलिए मेरा ख्याल है ऑपोजिशन भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि एलाइज जो हैं वो आखिरी वक्त तक ऐलान नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि इनके ऊपर इधर से दबाव आए या वहां से दबाव आए।